अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे जी एक नया व्लॉग बहुत मज़े का आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा, कुछ इंटरटेनिंग होगा, हमेशा की तरह इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आप लोगों को व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का। आप सब लोग मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू मेरे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि मेरे कहे बगैर आप लोग जो है ना मुझे सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। और जल्दी से जो है ना मेरा इस गोल को अचीव करवाने में मेरा साथ दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो ना आप लोगों को देखने को मिलते रहा करें। तो यहाँ पे जी आज के व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के खाने से। साथ साथ में खाना बन रहा है और साथ साथ में मेरे घर के काम काज जो है वो चल रहे हैं। जैसा कि सबको पता है कि यहाँ पे यूएई में अभी तक जो है ना समर वेकेशन स्टिल जो है वो चल रही हैं। बस अब ये मेरे ख्याल में लास्ट ही वीक एक रह गया है। उसके बाद जी इंशाल्लाह बच्चों ने चले जाना है स्कूल, रूटीन हो जाएगी टोटली चेंज। और फ़िलहाल तो रूटीन जो है ना वो कुछ अजीब सी है। बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं, नाश्ता करते कराते भी थोड़ी देर ही हो जाती है, और जिसकी वजह से लंच टाइम जो होता है ना वो बस थोड़ा लेट हो जाता है हमारा। तो खैर बड़ा ज़्यादा मज़ा भी आता है, इंजॉय भी कर रहे हैं समर वेकेशंस को बच्चों के साथ। तो यहाँ पे रूटीन जो है ना थोड़ा सा शेड्यूल, थोड़ा सा मीन टू से कि शेड्यूल जो है ना टाइम टू टाइम नहीं चल रहा, बस थोड़ा सा टाइम से थोड़ा सा हट के चल रहा है। तो जब बच्चे इंशाल्लाह स्कूल जाएंगे तो फिर टाइम टू टाइम जो है ना हर काम होगा। इस टाइम पे मुझे ज़ोहर की नमाज़ भी अदा करनी थी, साथ में खाना भी मैं बना रही थी, और साथ में मुझे जो है ना घर के काम काज भी करने थे। काम जो थे ना मैं साथ साथ में खाने में आ रही थी, किचन में खाने को बनाई जा रही थी, और साथ साथ में जो है ना मैं अंदर रूम की जो है ना क्लीनिंग भी साथ में कर रही थी। और बच्चों को मैंने बिठाया हुआ था पढ़ाने के लिए इस टाइम पे, क्योंकि बच्चे जब नाश्ता करने के बाद जब थोड़ी देर के लिए फ्री होती है ना, थोड़ी देर मैं उनको छोड़ देती हूँ ताकि वो रिलैक्स हो जाएं, इजी हो जाएं, उनका ज़रा मूड जो होता है ना वो फ्रेश अप हो जाए। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं बच्चों को स्टडी की तरफ लगाती हूँ, और बच्चे जो आराम से बैठ के जो है ना अपनी स्टडी वगैरह करते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ करवाती हूँ बच्चों से। वो बच्चे एक्टिविटीज़ बड़ी ज़्यादा मेरे बच्चे शौक़ से करते हैं। तो खैर यहाँ पे आज खाने में मैं आपको बता दूँ, आज खाने में मैं बना रही थी सब्ज़ी में बना रही थी आलू बैंगन। मेरे मोस्ट फेवरेट हैं गर्मियों में, स्पेशली बैंगन का भरता हो गया, बैंगन आलू हो गए। इस तरह की सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं गर्मियों में दोपहर के खाने में। यहाँ पे जी मैं अभी साथ साथ जैसा कि बता रही हूँ मैं सफाई कर रही थी और कुछ क्लीनिंग मैंने कर ली थी। और यहाँ पे मैं ब्रश लाके बालकोनी से मैंने रूम में रखा हुआ था, और मैं किचन में काम कर रही थी। और मेरा बेटा जो है ना वो उसने ब्रश उठा लिया, और ये देखें उसने पूरे रूम के सेंटर में ला के जितना उससे हो सक रहा था ना वो कचरा इकट्ठा किए जा रहा था और साथ साथ में जो है ना मैस भी कर रहा था। तो खैर जितना बच्चे क्या क्लीनिंग करेंगे, बच्चों से जो कुछ बच्चे करते हुए हमें देखते हैं। खैर कोशिश तो वो पूरी करते हैं कि ऐसा कुछ करने की, लेकिन खैर यहाँ पे जी मैंने क्लीनिंग जो है वो अपनी साथ साथ में स्टार्ट की हुई थी। और मुझे जल्दी से जो है ना उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ भी अदा करनी थी, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का टाइम जो है ना वो निकला जा रहा था। और अच्छा जी आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगी थोड़ा सा आगे चल के इंशाल्लाह, तो मेरे साथ जुड़े रहना है आप लोगों ने। यहाँ पे जी मैंने बैंगन आलू जो है ना पकने के लिए रखे हुए थे, और यहाँ पे मैं ग्रीन चिलीज़ जो है ना इसके अंदर ऐड कर देती हूँ स्टेज पे। यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी खड़ी रहती हैं, और इनकी खुशबू जो होती है ना सालन के अंदर बड़ी ज़्यादा मज़ेदार किस्म की आती है। अच्छा खाना बनाते हुए मुझे एक बात याद आ गई। मेरी बहुत प्यारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप जो है ना मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने जो मैगी बनाई थी ना, नूडल्स जो बनाए थे बच्चों के लिए, वो मैंने टैप के वाटर से बनाए थे, और आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किए थे। तो वो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्हें शायद इस चीज़ का डाउट हुआ कि आप जो है ना टैप का वाटर क्या आपका साफ़ आता है। तो जी यहाँ पे यूएई में हमारी जिस हम बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं, जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा टैंक का जो पानी जो आता है टैप के अंदर वो हमारा 100% क्लीन होता है। वो मैं पीने के लिए यूज़ कभी भी नहीं करती, लेकिन ये है कि पीने के लिए हम लोग फ़िल्टर पानी बच्चों को देते हैं, लेकिन जो दूसरा जो कुकिंग में मैं जो है ना ये टैप का वाटर जो होता है वो यूज़ कर लिया करती हूँ।
क्योंकि हमारी जो इस बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्लीनिंग का ख्याल रखा जाता है कि हमारी बिल्डिंग में एवरी मंथ जो है ना हमारा जो टैंक होता है ना उसको क्लीन किया जाता है। उसको बाकायदा तौर पे उसकी पूरी टीम आती है, उसको रिसर्च करती है कि इसके अंदर कोई जर्म्स और कोई इस तरह उस तरह की चीज़ ना हो। और जिस दिन हमारे जो बिल्डिंग का जो टैंक होता है वो क्लीन होता है ना, उस दिन हमारा जो टैप के अंदर जो पानी आ रहा होता है ना उसको वो लोग बंद कर देते हैं 2 to 3 आवर्स के लिए, या सुबह से शाम तक के लिए भी अक्सर जो है ना बंद कर देते हैं। और वो पहले ही हमें अनाउंस करके बता देते हैं कि आप लोगों का पानी जो है ना आज इतने बजे से इतने बजे तक जो है ना बंद रहेगा। तो इस चीज़ का हमें जो है ना बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये पानी हमारा जो है ना गंदा होता है। टैप का हमारा जो पानी होता है बिल्कुल क्लीन होता है। लेकिन यह है कि फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए पीने के लिए जो है ना मैं वो पानी यूज़ नहीं करती, लेकिन कुकिंग के लिए मैं पानी उसको यूज़ किया करती हूँ। तो खैर जी, यहाँ पे आ जाते हैं आज के मेन अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है जी, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं यूके। अल्हम्दुलिल्लाह उनका यूके का वीज़ा जो है वो लग गया है। और यूके वो क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, वो भी आप लोगों के साथ साथ कुछ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो है ना मैं आई थी उनके साथ, उनकी शॉपिंग, उनको कुछ शॉपिंग करनी थी, अपनी मेन ज़रूरी चीज़ें उन्होंने ख़रीदनी थी। सीट तो उन्होंने जो अपनी करवाई थी वो लगेज वाली थी, लेकिन उनको इतना ज़्यादा सामान ले के साथ नहीं जाना था। जो ज़रूरी मेन चीज़ें जो लेके जानी थी वही वो अपने तकरीबन हैंड कैरी उनका एक बनेगा। और यही होता है जो जेंट्स होते हैं ना वो थोड़ा सा भी सामान लेके कहीं से भी कहीं जाके ट्रैवल कर लेते हैं इजीली। और मसला हम लेडीज़ का होता है जी, जहाँ पे अभी अगर हम लोगों ने कहीं मूव करना हो या कहीं आना जाना हो ना, तो हमारे तो कपड़ों की इतनी ज़्यादा भरमार होती है, हमारी चीज़ों की इतनी ज़्यादा भरमार होती है कि जिसकी हद नहीं है। तो खैर यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को जो है ना शॉपिंग वगैरह जो उनको ज़रूरत की चीज़ें थी, जो कुछ उन्हें न्यू टी शर्ट्स पैंट्स, और उन्होंने एक साथ में जूते लिए थे न्यू कैजुअल, जो वहाँ पे वो वेयर करेंगे घर में। और ख़ैर वो जा रहे थे अपने बिज़नेस टूर के सिलसिले में यूके। और यहाँ पे जी उनके मैंने सारी जो है ना तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और आज का दिन उन्होंने शाम में निकलना था, और मैं घर के काम भी बहुत ज़्यादा थे। बाहर से हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग भी करके आए थे, ज़रूरी जो मेन चीज़ें लानी थी सारी उनकी चीज़ें जो है ना मैं साथ साथ में इकट्ठी कर रही थी कि कोई चीज़ जो है ना उनकी रह ना जाए, उनको कोई मसला परेशानी ना हो। तो यहाँ पे उनके सारे कपड़े जो थे ना वो मैं उनको आयरन करके दे रही थी। और वो जा रहे थे टोटली 10 to 12 डेज़ के लिए। तो 10 to 12 डेज़ के हिसाब से मैंने उनकी पैकिंग करनी थी, सारे कपड़े मैंने उनको आयरन करके दिए। और यहाँ पे मैं हमेशा जब भी मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो मैं उनके सारे कपड़े हमेशा उनको आयरन करके और अच्छी तरह हर चीज़ जो है ना उनकी पैक करके उनको देती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये आइडिया जो है ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और एक और बात जो कि अब बहुत सारे बहनें जो है ना मेरी मुझसे क्वेश्चन करेंगी कि आप खुद क्यों नहीं गई बच्चों को लेके अपनी फैमिली के साथ, आप खुद क्यों नहीं गई अपने हस्बैंड के साथ यूके। तो खैर ये मेरे हस्बैंड का अपना बिज़नेस टूर था, वो इस सिलसिले में जा रहे थे। तो इंशाल्लाह जब कभी मैं जाऊँगी तो मैं भी आप लोगों के साथ ज़रूर जो है ना वो शेयर करूँगी। अच्छा खैर यहाँ पर ना उनकी मैंने सारी चीज़ें जो है ना निकाल के रखना जो है वो स्टार्ट कर दी थी। ये एक वाइट शर्ट उन्होंने ली थी कल रात में, जो मैं शॉपिंग आपको दिखाई थी पीछे अभी, वो ये न्यू शर्ट लेकर आए थे। ये अपनी वेयर करेंगे और ये पहन के जाएंगे। इसको मैंने खोल के ही रखा हुआ, अभी आयरन करके रखी है। और साथ में यहाँ पे ना मैंने इनकी सारी चीज़ें जो है ना इकट्ठी करके रखनी शुरू कर दी हैं। और आज मेरे हस्बैंड जा रहे थे, और बेशक वो एक दिन के लिए जाएं या 10 दिन के लिए या महीने के लिए जाएं, मेरा दिल जो होता है ना बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। क्योंकि एज अ हाउस वाइफ जो है ना, मेरे ख्याल में सभी जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं ना वो मेरे से रिलेट करेंगी इस चीज़ को कि हस्बैंड के घर से जाने से ऑफिस जाते हैं तो हमें सारे काम हम लोग टाइम टू टाइम करते हैं कि खाना बना दें, ये कर दें, उनके कपड़े आयरन कर दें, उनके कपड़े इस्त्री वाले हैं, धोने वाले हैं, जो भी है सारे काम हम लोग दिन भर में ख़त्म करते हैं। और शाम को बैठ के उनका इंतज़ार करते हैं कि अभी जो है ना टाइम हो चुका है, वो आते ही होंगे। तो कौन सी बहन जो है ना अपने हस्बैंड का इस तरह से जो है ना वेट करती है। मुझे तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट होता है शाम का, कि शाम हो जाएगी तो अभी बस हस्बैंड आते ही होंगे। और मैं अक्सर शाम की चाय पे उनका वेट किया करती हूँ कि जब बस कभी वो टाइम से थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं तो मैं फिर भी वेट करती हूँ कि अभी वो आएँगे और जो है ना हम लोग शाम की चाय जो है ना इकट्ठी पियेंगे। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी दिल ही दिल में। हालांकि मैं उनके साथ ये चीज़ जो है ना वो शेयर नहीं कर रही थी कि, लेकिन फिर भी जो है ना मैं दिल ही दिल में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी कि खैर 10 to 12 डेज़ हैं मेरे लिए, बहुत ज़्यादा दिन हैं। क्योंकि मैं अकेले जो है ना यहाँ पे सरवाइव करूँगी बच्चों के साथ दुबई में, और ये मेरे लिए परदेसी मुल्क है। तो खैर दिन तो बहुत जल्दी गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे लिए ये दिन जो है ना बहुत ज़्यादा लंबे होते जाएंगे। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैं उनके ना यूके में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई का दौर है। तो छोटी मोटी जो खाने पीने की जो ड्राई फ्रूट्स और जो छोटी मोटी जो खाने पीने की चीज़ें थी ना, मसलन के ब्रेकफास्ट
के लिए मैंने उनके क्रोसेंट्स ले लिए। हालांकि वो मुझे मना कर रहे थे कि मत ऐसी चीज़ें जो है ना तुम लो, मैं नहीं लेके जाऊँगा। तो मैं उनको ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें जो है ना पैक करवाई, और यहाँ पे अभी उनकी पैकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। और बस पैकिंग क्या थी, बस जो मेन ज़रूरी चीज़ें थी वो सारी जो है ना वो अपने साथ लेके जा रहे थे। और ये खाने पीने की चीज़ें जो है ना मैंने उनके साथ रखी। मैंने कहा नहीं, किसी टाइम ऐसा होता है कि वो बिल्कुल आप वहाँ पे न्यू हैं, फ्रेश जाएंगे, तो बंदे के पास इतनी कोई थोड़ी बहुत चीज़ें होनी चाहिए अपने हाथ में कि बंदे को किसी टाइम पे भूख लगे तो वो बंदा जो है ना इजीली निकाल के खा सके। तो खैर पता नहीं क्यों मैंने ऐसा जो है वो किया, लेकिन वो नहीं लेके जा रहे थे। मैंने ज़बरदस्ती जो है ना उनके साथ, उनके सामान के साथ जो है ना ये सारी चीज़ें जो है वो पैक करवाई हैं यहाँ पे। और अभी उनके जाने में थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि शाम को 7 बजे उन्होंने घर से निकलना था और रात 10:30 बजे की उनकी दुबई एयरपोर्ट से फ़्लाइट थी। और फ़्लाइट उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। पहले वो सऊदीया जाएंगे, वहाँ पे वो थोड़ा सा स्टे है उनका, आई थिंक 2 आवर्स का स्टे था उनका, और उसके बाद वो वहाँ से डायरेक्ट यूके इंशाल्लाह लंदन जो है वो जाएंगे। और यहाँ पे जी शाम को 7 बजे उन्होंने निकलना था, तो शाम की चाय का टाइम हो रहा था। और हस्बैंड की पैकिंग जो है ना आपको सामने नज़र आ रही होगी, पैकिंग सारी हो चुकी थी। हम लोगों ने मिलके पैकिंग की, वेट भी हम लोगों ने कर लिया था। सामान का वेट जो था वो ज़्यादा नहीं था, तो क्योंकि ये सामान इतना ज़्यादा तो लेके जा नहीं रहे थे। और यहाँ पे मैंने बनाई फिर शाम की चाय। मैंने कहा चलें जी, जाते जाते आखिरी शाम की चाय जो है ना वो हम लोग इकट्ठी पीते हैं और इंजॉय करते हैं। यहाँ पे बच्चों ने भी चाय के साथ जो है ना कुछ स्नैक्स लिए, और साथ में ब्रेड जैम और बिस्किट्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ जो हल्की फुल्की खा पी ली थी। और हस्बैंड जो है ना बस मेरे शावर लेकर निकल आए थे और वो भी रेडी होंगे। और मैं यहाँ पे बैठ के जो है ना बस थोड़ी सी वीडियो जो है वो शूट कर रही थी और उनको देख रही थी कि वो जो है ना अपनी तैयारी कर रहे थे। और जाते हुए जो है ना उनका जो टाइम जो है ना वो पास आना शुरू हो गया था, और मेरे दिल की धड़कनें जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो गई थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि पता नहीं जो है ना क्यों ऐसे जा रही हैं, और इतने दिन जो है ना मैं कैसे जो है ना गुजारूँगी अकेले। तो खैर ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आपके आते रहते हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है ना मेरे हस्बैंड को कामयाब करें और उनको बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ और कामयाबियाँ दें, आमीन। और अल्लाह ताला सब मेरी बहनों के हस्बैंड जितने भी हैं जो परदेश में हैं, जो मेरी बहनें देश काट रही हैं, और जी स्पेशली जिनके हस्बैंड परदेश में और वो अकेली परदेश में रह रही हैं, उनके हस्बैंड को भी अल्लाह ताला इतना ज़्यादा कामयाब करे, इतना ज़्यादा अता करे कि वो अपने हस्बैंड के पास आ जाएं, यहाँ पे रहें अपने हस्बैंड के साथ, जिस मुल्क में उनके हस्बैंड रह रहे हैं। रोज़ी रिज़्क जो होते हैं वो नसीब से लिखे होते हैं, कि कोई पता नहीं किसकी रोज़ी, किसका नसीब कहाँ पे लिखा हुआ है, किस वक्त किसने कहाँ पे मूव कर जाना है। ज़िंदगी बस इसी का नाम है, ज़िंदगी ने चलते रहना है, ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है। तो बस ये कुछ ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोगों को आजमाइश समझ के ना उनको गुजारना होता है। तो आप लोग भी अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि मैं बहुत सारे जो है ना ऐसी बहनों के कमेंट्स देखती हूँ जो कहती हैं कि आप भी प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें कि हम भी अपने हस्बैंड के पास चले जाएं, क्योंकि मैंने ये वक्त गुजारा हुआ है। हस्बैंड के बग़ैर आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है, और हस्बैंड के साथ अल्लाह ताला सब बहनों को रखे। अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीब एक ऐसे शख्स के साथ जोड़ दिए जिसको अपने रिस्क के लिए जो है ना, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, रिस्क के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है, तो अल्लाह ताला आपके हस्बैंड के नसीब में इतना लिख दे कि वो आपको इतना अफोर्ड कर सकें कि वो आपको अपने साथ जो है ना वो रख सकें, आमीन। तो यहाँ पे जी यहाँ पे हस्बैंड जो हैं वो मेरे रेडी हो रहे थे, तकरीबन बस रेडी थे, और बस टाइम भी हो चुका था क्योंकि उन्हें फ़्लाइट के लिए टाइम से थोड़ी देर पहले निकलना था। तो और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो दुबई से यूके के वीज़े के हवाले से, किसी भी किस्म का आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप लोग मेरे से कमेंट करिएगा, मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो यहाँ पे जी बस अभी हम लोग जा रहे थे हस्बैंड को नीचे सी ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे हस्बैंड जो है मेरे जा रहे हैं, और अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यहाँ पे चाहूँगी जी मैं आप सबसे इजाज़त। आई होप कि हमेशा की तरह आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, और अगर मेरा व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो हमेशा की तरह प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।